परम गुरु जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हे पुण्यात्माओं, देखिए इतना तो आप सब लोगों को विश्वास होगा कि आप और हम सब सत्संग क्यों सुनते हैं, कि हमें 24 घंटे अपने भगवान की याद बनी रहे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, सत्संग से ये दवा है, ये आत्मा का भोजन है, शरीर से हटाने का, वैराग्य कराने की दवा है। और हम लोग 23 घंटे तो शरीर में राग करते हैं, अब 1 घंटे भी अपने को आत्मा मान के सत्संग नहीं सुनते। कल्याण किसका होगा? जब ज्ञान के बारे में ये बात बिल्कुल पक्की है तो प्रेम के बारे में भी ये बात 100% पक्की होगी, क्योंकि ज्ञान चित स्वरूप है, चित स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, जो प्रेम आनंद स्वरूप है। अगर आप आत्मा हो तो प्रेम आनंद स्वरूप है, बस बात खत्म हो गई। यही तो ज्ञान है, यही तो प्रेम है, यही जीवन का सार है। कहीं भटकना नहीं है, सिर्फ दृढ़ संकल्प करना है हम लोगों को। भगवत प्राप्ति किसी जन्म में कठिन नहीं थी, अपने जन्म को कृतार्थ करने का प्रयत्न करना है। ज्ञान चित स्वरूप है, प्रेम आनंद स्वरूप है। परमार्थ में ज्ञान और आनंद दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए जहां सच्चा प्रेम है वहां ये नहीं समझना चाहिए कि विस्मरण होने से प्रेम का नाश हो गया। आप बताइए, आप हम लोग संसार में एक दूसरे से मिलते रहें तो समझते हैं सच्चा प्रेम है, यानी मिलना सच्चा प्रेम है या याद आना सच्चा प्रेम है? मुझे बता दीजिए। चौबीस घंटे जिसको महसूस करो, यादों में रखो, हृदय में रखो, वो सच्चा प्रेम है। विरह में भी, वियोग में भी प्रेम झूठा कभी नहीं होता। ये संसार का प्रेम है, ये स्वार्थ का प्रेम है, जिसे आप कहते हो झूठा प्रेम है। ये संसार की बात नहीं कर रहा हूं कि उसने वादा किया था 5वें रोज का कि 4 दिन के बाद मिलेंगे। उसने वादा किया था 5वें रोज का। सुन लिया होगा किसी से कि जिंदगी 4 रोज की होती है। जहां सच्चा प्रेम है वहां 24 घंटे आनंद ही आनंद है। विस्मरण होने का प्रेम नाश हो जाएगा, ये बात लोक में है, परलोक में भी है, परमार्थ में भी है। यशोदा मैया, ध्यान दो, यशोदा मैया श्याम सुंदर के लिए रोटी बनाने लगती है या दही बिलोन कर मक्खन निकालने लगती है तो मक्खन बढ़िया से बढ़िया मिले, ये उनका ख्याल रहता है। एक बार कन्हैया का विस्मरण भी हो जाए
तो उससे यशोदा मैया के प्रेम में कोई बाधा नहीं पड़ती। वे सो जाएं तो भी प्रेम में बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि सोती इसलिए हैं कि अच्छी तरह सो लेंगे तब सवेरे उठकर लाला के लिए जो काम होगा घर से करेंगे। प्रत्येक काम भगवान के लिए है, और आपको भी पता नहीं है। आप और हम लोग सारे काम भगवान के लिए तो करते हैं, वह भगवान मान के नहीं करते। इतनी सी कमी है हम लोगों की। हम सबकी अज्ञानता कितनी बड़ी है, इतनी सी अज्ञानता है। आप बताइए, कोई ऐसा संसार में जीव है जो अकर्मा हो? कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता। आप कहोगे नहीं, मैं सुबह से शाम तक लेटा हुआ था, मैंने कुछ काम नहीं किया। मैं कह रहा हूं, अब एक सेकंड अकर्मा नहीं रह सकते। मन तो कर्म करता है, सोचता है, वो भी कर्म है। आपको किसी की याद आई, क्या बुरी बात थी? नहीं। अगर उसमें भगवान मानते तो बहुत अच्छी बात थी। आपने भगवान नहीं माना, शरीर माना, ये बुरी बात है। आपने पिता में भगवान को ही नहीं देखा, शरीर को पिता देखा, ये पाप है। शरीर में माता थी, और हम सब लोग मंदिर में जाके गाते हैं, त्वमेव माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। बताओ, कमाल है। छोटे से छोटे बच्चे को रटा देते हैं हम लोग ये बातें कि त्वमेव सर्वम, सब कुछ तुम ही बने हुए हो, लेकिन विश्वास नहीं है। आपका सोना भी कृष्ण प्रेम, यशोदा मैया का सोना भी कृष्ण प्रेम, क्योंकि सुबह जल्दी जागकर अपने प्रीतम का काम करना है, कन्हैया का काम करना है। आप सब भी करते हो। जागने में भी प्रेम, स्मरण भी प्रेम, विस्मरण में भी कृष्ण प्रेम। इसलिए प्रेम की उच्च दशा में जब दिव्य आनंद हो जाता है, उसमें स्मृति और विस्मृति कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं। प्रेम की पराकाष्ठा इसी को बोलते हैं। एक संत हुए लाओ त्से, ध्यान से सुनिएगा, वो कहते हैं पत्थर से मत सीखो, पत्थर से मत सीखो, सीख लो जलधार से। सब राज जलधार कोमल है, स्त्रीण है, सुकुमार है, तोड़ देती है कठोर से कठोर पाषाण को। अब मेरी बात समझ रहे हैं? प्रेम कैसा है? जल की धार के समान है। पकड़ लो, जल कैसा, प्रेम कैसा होता है? स्त्रीण, स्त्रीण माने मिट जाने वाला, झुक जाने वाला, अहंकार वाला प्रेम नहीं। स्त्रीण क्यों कहा मैंने? क्योंकि स्त्री के अंदर भगवान ने गुण दे के भेजा है। सुकुमार है, प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता। और देखिए पानी में क्या ताकत है, तोड़ देती है कठोर से कठोर पाषाण को। प्रेम में वो शक्ति है, कितना बड़ा भी अज्ञानता का क्यों ना भंडार हो, उसे तोड़ देती है। बड़े बड़े शिलाखंड को रेत होकर बहा देती है। जब पहली दफा जलधार गिरी होगी पत्थरों पर, तो पत्थरों को ख्याल भी नहीं आया होगा कि हम और टूट जाएंगे। सोचिएगा। और आप लोग तो स्वयं सब लोग ज्ञानी हैं कि करत करत का अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, अरे रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बताइएगा, पत्थर भी गिर जाता है।
पत्थर को ख्याल भी नहीं होगा हम वो टूट जाएंगे इस क्षीण सी जलधार के मुकाबले। इस स्त्रीण जलधार, प्रेम की जलधार, ये गोपियों के पास क्या है? भगवान को मजबूर कर दिया। स्त्रीण जलधार के मुकाबले हमारा पुरुष हार जाएगा, सोचा भी ना होगा। जो सदियों सदियों से वहां टिके थे पत्थर, समय आया और गया, हजारों हजारों ऋतुएं आई और गई, ना मालूम कितने सूरज उगे, ना मालूम कितने चांद ढले, और जो पत्थर सदा से वैसे के वैसे रहे थे, समय जिनका कुछ भी ना बिगाड़ पाया, एक जल धारा ने बिगाड़ देती है। ये प्रेम का पराकाष्ठा है। पत्थर भी हंसे होंगे मगर जल्दी पता चलता है कोमल जलधार पत्थर को तोड़ देती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब आपको बताने जा रहा हूं, राजे मोहब्बत आपके पास वो कौन सी धार है प्रेम की? आपके आंसू, आपके प्रेम की पुकार, गाते ना, पुकारो रो के गोविंद राधे, ना भूलो मन पल छिन आदे। मगर आंसू का गिरना, अगर आपका नाम लेते ही मुसलसल बह चले अश्कों की धार, भगवान का नाम सुनते ही आंसू आने लगे, उसकी याद आते ही, उसकी तस्वीर देखते ही, उसका स्पर्श महसूस होते ही आंसू आने लगे, तो क्या होगा? अरे बाबा, आपको पता नहीं क्या होगा। आंसू गिरने शुरू हो जाएं तुम्हारे, आंख मत मांगो, आंसू मांगो, आंसू, और पत्थर टूट जाएंगे। आंसू पिघलाते हैं हृदय के पथरीलेपन को, आंसू बहा ले जाते हैं हृदय के आसपास जो दीवारें बनी हैं उनको, और तब तुम्हारे भीतर से एक सुवास उठनी शुरू होती है। फिर तुम जो बोलो, ध्यान से सुनो, फिर जो तुम बोलो वही प्रार्थना बन जाती है। प्यारे कहो, यार कहो, दिलदार कहो, जो रोकर के तुमने पुकारा तो भगवान का मंत्र बन जाता है, प्रेम बन जाता है। जो बोलो वही प्रार्थना। ये रटी रटाई प्रार्थनाएं से भगवान खुश नहीं होते। मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन अब हम क्या करें, हम 40 साल से एक ही आरती कर रहे हैं, अब मुंह से वही निकल जाती है। क्यों? क्योंकि आंसू नहीं आते, अभी दिल पिघलता नहीं, अभी मन पसीजता नहीं, अभी प्रेम प्रकट होता नहीं, अभी स्त्रीण भाव बना नहीं। हम स्त्रियां तो हैं लेकिन स्त्रीण भाव नहीं है। हमें भी कुछ ना कुछ अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को कमाई का अहंकार है, किसी को मान सम्मान का अहंकार है। मैंने कहा ना, गोपियों के प्रेम की चर्चा मैं कई मास से कह रहा था, जब मौका आएगा तो न जाने क्या क्या शब्द निकलेंगे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बहुत दूर तलक जाएगी। ये प्रेम की बातें हैं, ये आंसुओं की बातें हैं, बड़े बड़े पत्थरों को पिघला देती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ऐसे ही आंसू गिरने शुरू हो जाएं तुम्हारे, नोट करो, आंख मत मांगना, आंसू मांगो। पत्थर टूट जाएंगे, आंसू पिघलाते हैं हृदय के पथरीलेपन को। आपका हृदय इतना कठोर हो चुका है,
हृदय में भगवान है, पाषाण की तरह से हृदय को आपने बना रखा है। आंसू बहा ले जाते हैं हृदय के, आसपास की दीवारें बनी हैं उनको, और तब तुम्हारे भीतर से एक सुवास उठने लगती है, प्रेम के शब्द निकलने लगते हैं। आप बताइएगा, मिट्टी में आपने गुलाब की कलम लगाई, खुशबू तो नहीं आ रही, पत्ते आ गए, खुशबू तो फिर भी नहीं आ रही। और जैसे ही वो फूल खिला, आंसू आए कि फूल के अंदर से खुशबू बन करके प्रार्थना महलने लगी। खुशबू फूल की खुशबू है, आप समझ सकते हैं ये कहाँ की खुशबू है? सोचिएगा, ये फूल की खुशबू है। आप हम लोग भगवान पर पुष्प तो चढ़ाते हैं, आपको बता देता हूं, कभी चढ़ाना हो तो हृदय के आंसू चढ़ाइए, आंखों के प्रेम के आंसू चढ़ाइए भगवान पर, और फिर देखिएगा आपके अंदर भगवान की महक, भगवान की खुशबू कैसे फूटने लगेगी। कहते हैं ना, महका करेंगे आप भी पैरों इसी तरह। बहुत खुशबू आएगी, मगर रोने से आएगी, रुलाने से आएगी। ये गोपियां खुद तो रोती हैं और अपनी सखियों को भी कृष्ण की बातें बता बता कर, बताइए इसके लिए रोना, मरने के लिए क्या रोना, मिलन के लिए रोना है। और हम लोग मरने पर रोते हैं, दुख है। ये बहुत बड़ी चीज है। फिर जो तुम बोलोगे वही प्रार्थना बन जाती है, तुम जो करोगे वो अर्चना बन जाएगी, फिर तुम जहां बैठोगे वहीं उपासना हो जाएगी। एक संत को मैं सुन रहा था एक दिन, वो कहते हैं आजकल संसार में डाइटिंग तो बहुत करते हैं, डाइटिंग तो बहुत करते हैं, बोलते ही हैं हमारा उपवास है। उपवास कोई जानता ही नहीं है। उपमाने तो क्या, बैठ के भगवान के लिए प्रेम के आंसू बहा दिए, ये उपवास है। आप बताइए कौन रोता है? हाय राम, हम क्यों रोए? ये हाल है हम लोगों का। हम भूखे रह लेते हैं सुबह से शाम तक, डाइटिंग कर लेते हैं और समझते हैं ना उपवास किया है, एक पन दो काज हो गए। छोटी छोटी सी बातें हैं। रोज आप लोगों से इस तरह की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि किसी प्रकार आपके मन में ये विश्वास हो जाए। स्मृति विस्मृति का कोई मतलब ही नहीं। प्रेमी का सर्वस्व ही अपने प्रियतम प्रभु के लिए, भगवान के लिए। इसी से जैसे प्रेमी लोग भगवान से प्रेम करते हैं, वैसे ही भगवान भी प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप है। जो भगवान के सामने तलवार निकालता है, भगवान उसके आगे सुदर्शन चक्र उठाते हैं। जो प्रेम के आंसू निकालता है, भगवान उसे आलिंगन करके रोने लगते हैं। भगवान तो कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आप बताइए, भगवान को तो आपने जैसे चाहा, भगवान वैसे बन जाते हैं। गोपियों से प्रेम करते हैं, कंस को मारें तो गोपियों से प्रेम है। आप सोचिएगा, कंस को मारें तो गोपियों से प्रेम है। उज्जैनी जाकर के काल नेमी से लड़े,
ये भी गोपियों से प्रेम है। जब राजनीति के काम करते हैं तब भी गोपियों से प्रेम है। प्रेम माने जड़ता नहीं। हमारा आपसे बड़ा प्रेम है। हमारे लिए सेवा बांध दो, कौन सी, कि रोज हम आपके लिए चना लाया करें, मठरी लाया करें, लड्डू लाया करें। अरे बाबा, प्रेम लड्डू में, चने में, मठरी में नहीं बढ़ता। अब 1 मिनट एकाग्रता से सुनिएगा। आज की आखिरी बात बोलने जा रहा हूं, और कल से इससे भी ज्यादा प्रेम की विकराल बातें आएंगी। यदि प्रेम वस्तु बन जाएगा तो वो जड़ हो जाएगा। कभी खिलाना प्रेम होता है, सोचिएगा। कभी भूखे रहना भी प्रेम होता है। कभी प्रेम से बोलना भी प्रेम होता है। कभी दुत्कारना भी प्रेम होता है। प्रेम किसी की सेवा में, किसी वस्तु में, किसी स्थिति में अगर बन जाए तो वो प्रेम ही क्या है। फिर तो वो प्रेम जड़ हो जाता है, वो बंधन है, वो मोह है। आप और हम लोग मोह को और प्रेम को एक समझते हैं। अभी आप और हम लोग शरीर को ही आत्मा समझते हैं। बहुत से लोग तो मन को ही आत्मा समझते हैं। उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अब बताइएगा, भगवत प्रेम मिले तो किसको मिले और कैसे मिले? आज अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप आत्मा थे, आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। मगर जागे रहना, 1 सेकंड भी आप शरीर ना थे, ना शरीर हो, ना शरीर रहोगे। क्यों? हर सेकंड ये शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, आप नहीं जा रहे। आप अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो। विश्वास करो, भगवत प्राप्ति आपके कदम चूमना चाहती है। भगवान 24 घंटे आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आप धोखे में अपना समय बर्बाद ना करो। निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए, यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। ओ मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।